नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती है, तमाम राजनीतिक दलों में हलचलें तेज। सीट बंटवारे को लेकर तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों में ये गतिविधियां चल रही। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा का चुनाव। महाराष्ट्र की जो चुनावी लड़ाई है वो द्विपक्षीय है। एक तरफ महायुति है, महायुति गठबंधन है जिसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार। तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में शिवसेना यूबीटी, उद्धव ठाकरे वाला गुट, कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी। अब विशेषकर जो चर्चाएं चल रही है महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के इस गठबंधन के अंदर ही रस्साकसी। जहां शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ये चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा पेश किया जाए। शिवसेना के लोगों ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट भी करना शुरू कर। जबकि कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि पहले विधानसभा का चुनाव तो जीत लें, उसके बाद मुख्यमंत्री का नाम तय होगा और जिसकी ज्यादा सीटें मिलेगी वही मुख्यमंत्री होगा। दरअसल कांग्रेस की जो सोच है, ये मुख्यमंत्री पर दावा अपना कमजोर करना नहीं के। पिछले लोकसभा चुनाव में देखा गया, कांग्रेस पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उठी। ऐसे में कांग्रेस को ऐसा विश्वास और ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी। ऐसे में विधानसभा मुख्यमंत्री के पद पर उसकी दावेदारियां कमजोर ना हो जाए, इसलिए अभी से ही कांग्रेस महाराष्ट्र में बिना मुख्यमंत्री को चेहरे को लेकर उतरने का प्रयास कर रही है और ये कहना है कि जिसकी ज़्यादा सीटें होगी उस दल का मुख्यमंत्री होगा। और इसको लेकर के पृथ्वीराज चौहान और कांग्रेस पार्टी 1995 में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल देते हैं 1999 का कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन का। जबकि दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर चुके हैं और उनकी चाहत भी यही है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। शिवसेना के लोगों की सोच भी ऐसी ही। जबकि एनसीपी शरद पवार गुट के नेता ये कहते हुए टाल जाते हैं कि पहले महायुति का तो जो मुख्यमंत्री का चेहरा तो सामने हो, कि जो सत्तारूढ़ जो गठबंधन है, जो बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे और अजीत पवार वाले एनसीपी, उसका चेहरा कौन होगा। साथियों, दरअसल महाराष्ट्र में असली लड़ाई ही गठबंधनों के बीच में इस बात को लेकर। पिछले दिनों उद्धव ठाकरे इसी बात को लेकर के दिल्ली में भी आए थे, जहां वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे शरीके नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद भी यही था कि मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम साफ हो। पर कांग्रेस के तमाम केंद्रीय नेताओं के द्वारा भी उद्धव ठाकरे को यह आश्वासन नहीं मिला। हाँ, इतना जरूर बातचीत हुई कि सीट समझौते पर बातचीत हुई है प्रारंभिक दौर में।
सीटों की संख्या तो तय नहीं हुई, लेकिन ये तय किया गया कि कांग्रेस सर्वाधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके बाद शिवसेना ईवीटी चुनाव लड़ेगी और एनसीपी शरद पवार सबसे कम सीटों पर। इसका आधार बताया गया लोकसभा चुनाव का, जहां लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी को एक निर्दलीय सहित 14 सीटों पर सफलता मिली थी, शिवसेना ईवीटी को 9 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 8 सीट। और ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था, इसी से जिस प्रकार से पार्टी को सफलता मिली है, इसी आधार पर, इसी फार्मूले पर विधानसभा की सीट भी तय। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ है महायुति और महाविकास आघाड़ी में द्विपक्षीय मुकाबला होने की संभावना है, तो इस मुकाबले में कुछ ट्विस्ट पैदा करने की कोशिश राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी कर रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे इन दिनों मराठवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर भी। पहले ही उन्होंने ऐलान कर रखा कि एमएनएस राज्य के 288 में से 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और ऐसे में वो पूरे राज्य भर का दौरा कर रहे हैं। इन दिनों मराठवाड़ा में थे, परभनी से बीड जा रहे थे, और बीड में जिस होटल में उनको ठहरना था, उस होटल से ठीक पहले उनके काफिला को रोक करके, उनके काफिले के, उनके गाड़ी के आगे सुपारी फेंक करके नारेबाजी की। ये नारेबाजी करने वाले लोग शिवसेना ईवीटी के लोग। राज ठाकरे लोकसभा चुनाव के समय ऐसा लग रहा था कि वो महायुति में शामिल होंगे, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस गठबंधन का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा, उसके बाद राज ठाकरे ने अलग राह पकड़ ली है और राज्य में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यद्यपि वो सीटें कितने जीत पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तय है कि राज ठाकरे के चुनाव लड़ने से चुनावी समीकरण प्रभावित होंगे। ये देखना दिलचस्प है कि राज ठाकरे के चुनाव लड़ने के कारण किसको नफा और किसको नुकसान होता है। 2019 की अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी और एकीकृत शिवसेना गठबंधन में थी, जबकि कांग्रेस और एनसीपी जो वो भी एकीकृत था, एक गठबंधन में था। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को बहुमत मिला। लेकिन मुख्यमंत्री की चाहत के कारण उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी से दोस्ती कर मुख्यमंत्री बन गए। फिर बाद में महाराष्ट्र की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन आया, जहां शिवसेना भी दो फार हुई और शरद पवार वाली एनसीपी भी दो फार हुई। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। और अब देखना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा के नेतृत्व वाले इस गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा, लेकिन अब क्या विधानसभा में यह अपने बेहतर प्रदर्शन कर सत्ता को बरकरार रख पाती है या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।